हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोल्ड क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। प्रीवियस क्लास में हमने इस थ्योरी थर्ड स्टेज को डिस्कस कर लिया था, जो कि थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आज की क्लास में हम इस थ्योरी की लास्ट स्टेज को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज 11 एंड अबव के लिए होती है। मतलब इस स्टेज के बाद जीन पियाजे ने कोई भी स्टेज नहीं दी है। मीन्स पियाजे मानते थे कि जो बच्चे, फॉर एग्जाम्पल 11 ईयर्स का बच्चा अगर यही फीचर शो करेगा तो 11 ईयर से अबव का भी सेम फीचर शो करेगा। चाहे बच्चा 45 का हो, चाहे बच्चा 35 का हो, बच्चा 11 ईयर से अबव किसी भी एज का हो, तब भी वो यही फीचर शो करेगा। तो वन बाय वन करके हम इसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं। पहला फीचर, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आपको पता भी होगा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? जिन चीज़ों को टच नहीं किया जाता, सिर्फ फील किया जाता है। तो बच्चा बेसिकली स्टेज पे करता क्या? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। मतलब बच्चे ने जो चीज़ देखी भी नहीं होती उसके बारे में लॉजिक लगा सकता है। देखो, इससे पहली वाली स्टेज में क्या था? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पे बच्चा लॉजिक तो वहां भी लगा रहा था, लेकिन किन चीज़ों के लिए लगा रहा था? कॉन्क्रीट चीज़ों के लिए। मतलब जोन सी चीज़ बच्चे ने देखी है। मगर यहाँ बच्चा लॉजिक लगा रहा है किन चीज़ों के लिए? एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए। मतलब बच्चे ने ना उन चीज़ों को कभी देखा, ना टच करा, सिर्फ बच्चा फील कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बच्चे को सिचुएशन दी कि एक बच्चे को कार ड्राइव करनी है, वो भी कहाँ पे? स्काई में। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये चीज़ बच्चे ने कभी भी देखी हो सकती है? नहीं। तब भी बच्चा इस चीज़ के लिए इमेजिन करेगा। मगर अगर यही सिचुएशन मैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाले बच्चे को देती तो वो बच्चा इमेजिन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ वो लॉजिक तो लगा सकता है, मगर किन चीज़ों के लिए लगा सकता था? जोन सी चीज़ बच्चे ने देखी हो, मतलब कॉन्क्रीट चीज़ों के लिए। और यहाँ पे बच्चा लॉजिक लगाता है किन चीज़ों के लिए? जोन सी चीज़ बच्चे ने नहीं देखी हो, मतलब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए। तो ये फर्क है कॉन्क्रीट का और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हाइपोथेटिकल थिंकिंग। हाइपोथेटिकल थिंकिंग मतलब जब बच्चा हाइपोथेटिक्स लगाता है विदाउट किसी फैक्ट को जाने। फॉर एग्जाम्पल, देखो, एक फ्रेंड ने आपकी बोला कि आज वो स्कूल नहीं आएगी, तो उसके लिए आप क्या क्या हाइपोथेटिक्स लगा सकते हो? ये कि हो सकता है वो बीमार हो, या हो सकता है वो मार्केट गई हो, या हो सकता है उसके पापा का ट्रांसफर हो गया हो। कुछ भी बोल सकते हो ना आप, मगर आपको ट्रू चीज़ नहीं पता कि वो आज क्यों नहीं आई। तो ये होते हैं हाइपोथेटिक्स। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। अब देखो, सबसे पहले तो डिडक्टिव का मतलब बताती हूँ मैं, और इंडक्टिव का बताती हूँ। देखो, इंडक्टिव क्या होता है? देखो, इंडक्टिव थिंकिंग में क्या होता है कि जो टीचर है वो स्पेसिफिक से जनरल जाती है। स्पेसिफिक मतलब एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जर्नल रूल की तरफ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर एक बच्चे को कुछ पढ़ा रही है, फॉर एग्जाम्पल नाउन ही पढ़ा रही है, तो सबसे पहले टीचर क्या करेगी? वो एग्जाम्पल देके बताएगी पहले, उसके बाद वो नाउन की डेफिनेशन बताएगी। और इंडक्टिव में क्या होता है, सॉरी, डिडक्टिव में क्या होता है? ठीक इसका अपोजिट, मतलब जर्नल से स्पेसिफिक की ओर जाना। मतलब अब सबसे पहले टीचर नाउन की डेफिनेशन बताएगी, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स देंगी बहुत सारे। इंडक्टिव रीजनिंग आप अपनी डेली लाइफ में भी करते ही रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको हिंदी अच्छे से आती है, क्यों? क्या आपने हिंदी के पहले रूल्स सीखे या हिंदी के पहले डेफिनेशन सीखी तब आपको हिंदी अच्छे से आई? नहीं, आपने अपने इन्वायरमेंट से एग्जाम्पल्स देखे, सुने, उनको समझा, तब आपको आई। उसके बाद जब आप स्कूल में गए
तब आपने प्रॉपर हिंदी की डेफिनेशन सीखी। तो इसको ही हम इंडक्टिव थिंकिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करता है या थिंकिंग करता है। मतलब अगर बच्चे को एक प्रॉब्लम दी तो बच्चा उसके बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। एक ही सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करेगा, वो बहुत सारी चीजें सोचेगा। तो इसको ही हम हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म। अब देखो, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब मैंने आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी बताया था। क्या होता है, जब बच्चा अपने ही बारे में सोचता है, वो दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझता। मगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म आता है। मतलब जो एडोलसेंट बच्चा जो ईगोसेंट्रिज्म शो करता है, मतलब आपने देखा होगा एडोलसेंट जो होता है वो सिर्फ सोचता है कि भाई अगर मैं कहीं जा भी रहा हूँ तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो ये भी सोचता है कि वो सबसे अच्छा लगे अपने फ्रेंडों से। तो ये होता है एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म। एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म यहाँ पे पीक पे होता है। नेक्स्ट आता है इमेजिनरी ऑडियंस। बच्चा इमेजिनरी ऑडियंस में यही होता है कि बच्चा सोचता है कि सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या अगर वो बच्चा कहीं बाहर जा रहा है तो सब उसको ही देखेंगे या क्या कहेंगे सब, अगर उसकी कुछ ड्रेस में गिर गया तो अच्छा लगेगा नहीं। तो ये सब सोचता है एडोलसेंट बच्चा। नेक्स्ट आता है पर्सनल फेबल। मतलब जो बच्चा होता है ना, वो अपने आप को बहुत यूनिक दिखाने की कोशिश करता है कि मैं ही मैं हूँ। अपनी बहुत तारीफें करेगा कि मैं ऐसा हूँ, अपने अपने यूनिक फीचर शो करेगा सबके सामने। तो इसी को ही हम पर्सनल फेबल बोलते हैं। आई होप आपको ये सारे फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। इस थ्योरी का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।